रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब आप उससे पहले दो। अब वैसे तो हर कोई चाहता है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। इसका एक सिंपल रूल यह है कि अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट करोगे तो लोग भी बदले में आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर फिर भी लोग रिस्पेक्ट ना करें तो क्या करें? इसीलिए हम आपको ऐसे 7 तरीके बताने वाले हैं जिन्हें सीखकर आप लोगों से अपनी रिस्पेक्ट करवा सकते हो। आप अपने आसपास के सभी लोगों की नजरों में रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो, क्योंकि रिस्पेक्ट सिर्फ मांगने से नहीं मिलती बल्कि रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। सो नंबर 1, से विद योर वर्ड्स, प्रूव विद योर एक्शंस। एक बार एक इंटरव्यू में रतन टाटा से जब पूछा गया कि वो अंबानी की तरह दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों के लिस्ट में क्यों नहीं है, तो बहुत ही हम्बल तरीके से उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अंबानी बिजनेसमैन है और हम टाटास इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमारा एम है इस दुनिया को एक बेटर सोसाइटी बनाना, सिर्फ अपनी जेबें भरना नहीं। हम जिस दुनिया में रहते हैं इस पूरे वर्ल्ड को एक अच्छी जगह बनाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ अपना घर बड़ा करना चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर यही बात विजय माल्या बोल रहा होता तो आप अभी हंस रहे होते, पर क्योंकि रतन टाटा ने जो अपनी वैल्यू शेयर करी उसके पीछे उनके एक्शंस रिस्पॉन्सिबल है। टाटा एंड सन्स ने दुनिया भर में 4.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है और ग्लोबल पेंडेमिक के दौरान उन्होंने 1500 करोड़ का डोनेशन करा था। और इसी वजह से दुनिया भर में रतन टाटा जी की आज बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो वो बोल रहे होते हैं वो उनके एक्शन से बहुत अच्छे से दिखाई भी देता है। लेकिन आज के वक्त में अधिकतर लोगों की बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उनके एक्शंस उनकी बातों के साथ मैच नहीं करते, तो उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर या आसपास के लोग उनकी बातों की और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इसीलिए हमारे वर्ड्स और एक्शंस भी आपस में मैच करने चाहिए, जिससे आप ये प्रूव करो कि आप सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि रियलिटी में भी वही इंसान हो जैसे आप दुनिया को दिखा रहे हो। और आपकी इस क्वालिटी से लोग आपको रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। नंबर 2, डोंट अपोलोजाइज व्हेन यू डोंट हैव टू। दोस्तों, अपनी गलती मानना, ये एक्सेप्ट करना कि आप गलत हो और आप अपने आप को बेटर बनाना चाहते हो, ये आपको एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनाता है। पर अगर आप बार बार अपनी गलती मानते रहते हो, हर बार सॉरी बोलते रहते हो, तो इससे आप एक वीक पर्सन की तरह नजर आते हो, जो हर बार कोई ना कोई मिस्टेक करता रहता है और अपनी मिस्टेक से सीखता भी नहीं। ऐसे लोग अपनी मिस्टेक पर तो सॉरी बोलते ही हैं, साथ ही जब उनकी कोई गलती भी नहीं होती पर सामने वाले के डर से या उन्हें अच्छा फील कराने के लिए भी लोग माफी मांगने लगते हैं और बात बात पर सॉरी बोलने लगते हैं। इससे सामने वाला भी उनके लिए रिस्पेक्ट खो देता है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता है और उनका खुद का कोई स्टैंड नहीं होता। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इन 3 चीजों के लिए आपको कभी भी सॉरी नहीं बोलना चाहिए। पहला, जहां आपकी कोई गलती नहीं है। दूसरा, जहां आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तीसरा और लास्ट, जो चीजें आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट हैं, जिन्हें आप बदल नहीं सकते और ना ही बदलना चाहते हो, क्योंकि वो आपको यूनिक बनाती हैं। ऐसी चीजों के लिए कभी भी सॉरी मत बोलो और लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। नंबर 3, मेक योरसेल्फ ए प्रायोरिटी। दोस्तों, एक रूल है हार्ड टू गेट, जिसमें आपको करना बस इतना होता है कि आपको अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना होता है और हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहते। आप ऐसे पर्सन बन जाते हो जिसके कांटेक्ट में आना और उनसे कनेक्शन बनाना बहुत मुश्किल है, जहां आप अधिकतर लोगों को इग्नोर करते हो और बस अपनी लाइफ पर फोकस करते हो। अब इकोनॉमिक्स के सप्लाई एंड डिमांड मॉडल की तरह ही जब आपकी लोगों की लाइफ में सप्लाई कम रहती है तो आपकी डिमांड बढ़ने लगती है और लोग इस बात से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर उसी की रिस्पेक्ट करी जाती है जो बाकी उसे अलग हो और अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी की तरह देखता है। अब यहाँ हमारा मतलब सेल्फिश होना नहीं है, क्योंकि सेल्फिश लोग वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि वही जो लोग खुद को प्रायोरिटी देते हैं वो बाकी लोगों का भी सोचते हैं, बट सबसे पहले वो अपने बारे में सोचते हैं, उसके बाद किसी और की, और इस बात की लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 4, आस्क मोर क्वेश्चंस एंड लिसन वेल। क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हो जिनसे जब आप कुछ बात शेयर करते हो या कोई नॉलेज की बात करते हो तो वो आपकी पूरी बात सुनने से पहले ही ये बोलते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, या आपकी बात खत्म होने के बाद वो ये बोलते हैं कि मुझे ये बात पहले से पता थी, और फिर अपने ही बारे में ब्रैग करने लगते हैं। बिना आपकी बात सुने वो ये दिखाते हैं कि कैसे उनको आपसे ज्यादा पता है। जब कोई आपके सामने ऐसा करता है तो आप इमीडिएटली उस पर्सन के लिए रिस्पेक्ट खो देते हो, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी किसी को भी वो इंसान नहीं पसंद होता जो जानकर ये जता रहा होता है कि उसे सब कुछ पता है और सामने वाले को नीचे दिखा रहा होता है। हो सकता है किसी बात में आपको बहुत नॉलेज हो, बट कभी भी ये मत समझो कि आपके सामने जो आ रहा है उससे कुछ नहीं पता, बल्कि उसकी बातें सुनो। उसके व्यूज और आइडियाज की रिस्पेक्ट करने से, उनसे क्वेश्चंस पूछने से, उस टॉपिक के बारे में उनसे और जानने से एक तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, और जब आप ऐसा शो करते हो कि आप सामने वाले से कुछ सीख रहे हो तो वो आपकी इस रियल, रिलेटेबल और हम्बल एटीट्यूड की रिस्पेक्ट भी करने लगता है। नंबर 5, treat other people the way they want to be treated rather than the way you want to be treated। अक्सर ऐसा कहा जाता है, treat others the way we want to be treated, यानी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें। पर इससे भी अच्छी एक अप्रोच है treat others the way they want to be treated rather than the way you want to be treated, यानी लोगों के साथ वैसा ही बिहेव करो जैसा वो चाहते हैं, ना कि सिर्फ जैसा आप चाहते हो। इस रूल को साइकोलॉजी में प्लैटिनम रूल भी कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जब आप किसी से बात कर रहे हो तो इस पे फोकस करो कि उन्हें क्या चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वो जो चाह रहे हैं उन्हें वो दे दो, बल्कि सामने वाले की बातें समझ के और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग एक विन विन सिचुएशन बनाओ जिसमें दोनों का
फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई बहुत बड़ी हेल्प मांग रहा है लेकिन आप उतनी बड़ी हेल्प करने के कैपेबल नहीं हो, तो आप कह सकते हो कि मैं इतना ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना मेरे बस में है मैं उतनी हेल्प जरूर करना चाहता हूँ। इससे आप ये शो करोगे कि आप रियल हो और आप उसकी केयर करते हो। और आजकल अधिकतर लोग ये फील करना चाहते हैं कि आपको उनकी फिक्र है और आपके द्वारा की गई हेल्प से उसकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। नंबर 6, डोंट ऑलवेज बी लाइकेबल, डू व्हाट्स राइट। रिस्पेक्टेड होने का मतलब बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि रिस्पेक्टेड होने का मतलब है लोग उन्हें बहुत पसंद करेंगे। देखो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्पेक्टेड फील करना कैसा होता है, जिसमें लोग आपको पसंद करें और आपकी तारीफ करें। ये जरूरी नहीं। कई बार लोग आपको हेट करते हैं, आपसे जेलस फील करते हैं, पर फिर जब आप उनके सामने आते हो या उनसे बात करते हो तभी भी वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हुए एक लिमिट में रहता है। आपके अच्छे नेचर और मैनर्स की वजह से हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जहाँ बाकी लोग हर्ट भी हो सकते हैं, उन्हें बुरा लगता है, पर अगर आप हिम्मत करके वो करते हो जो सही है, बेशक उससे सामने वाला थोड़े टाइम के लिए हर्ट क्यों ना हो जाए, पर टफ डिसीजन लेने वालों की सभी रिस्पेक्ट करते हैं। वो पर्सन आपसे दुखी हो सकता है, आप पर गुस्सा हो सकता है, पर आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट जरूर करी जाती है। नंबर 7, प्रैक्टिस सेल्फ रिस्पेक्ट, नो योर इंडिविजुअल राइट्स। और आखिर में सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खुद की रिस्पेक्ट करो तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। दोस्तों, हमने पहले भी आपको कहा कि रिस्पेक्ट उसी को दी जाती है जो रिस्पेक्ट को डिजर्व करता है, इसके काबिल होता है। बट ये कैसे डिसाइड करा जाता है कि कौन फेक रिस्पेक्ट कमाना चाह रहा है और कौन एक्चुअल में रिस्पेक्ट डिजर्व करता है? वेल, इसका सीधा सीधा जवाब है, जिन लोगों की रिस्पेक्ट करी जाती है वो सभी खुद की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उनका अपने ऊपर बहुत हाई सेल्फ कंट्रोल होता है। उन्हें पता होता है कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और ये आप सिंपली उनको देख के कह सकते हो, जो अपनी बॉडी लैंग्वेज का, कि वो क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, वो अपना टाइम कहाँ बिताते हैं, अपने माइंड का, इन सभी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो ऐसे लोगों के कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव को देख के खुद ब खुद उनके लिए रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।